नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हिमाचल सरकार के 2 साल हुए हैं पूरे और बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के जश्न में उमड़ी है भीड़। कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके हालांकि राहुल गांधी और खड़गे। सीएम सुक्खू ने किया 6 नई योजनाओं का शुभारंभ। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न आज बिलासपुर में मनाया गया। इसे लेकर लुहरू मैदान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 700 जवान तैनात किए गए। प्रदेश मैदान में प्रवेश से पहले सभी को जांच के बाद ही पंडाल में जाने की अनुमति दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके हैं, जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत मंत्री और विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने 6 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अभी मैं पिछले दिनों राहुल गांधी जी से मिला। राहुल गांधी जी से मेरी चर्चा हुई। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक ही संदेश था, संपदा सब वर्गों में समाज के सभी लोगों को मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर मुझे कहा कि गांव के किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचना है, गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करनी है। अगला बजट बनने से पहले मुझसे आपने चर्चा करनी है। और ये राहुल गांधी जी की सोच है, जो आज गेहूं और मक्की का मूल्य 30 रुपए और 40 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल रहा है। अभी मैं पिछले दिनों राहुल छह नई योजनाओं का शुभारंभ किया है और बड़ी तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर उमड़ पड़े। बिलासपुर में इसका जश्न मनाया गया। इस बीच बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इसके अलावा प्रदेश स्तर पर जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहां पर पहुंचे और सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खुशी जाहिर की, कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई भी की। और इस दौरान आम जनता के लिए 6 नई योजनाओं का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से किया गया। तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और उसी की खुशी मनाई जा रही है। बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के जश्न में भीड़ उमड़ पड़ी। हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अगले चुनाव में दोबारा जीत का दम भरा है। अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। उन्होंने बीजेपी को बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया और कहा कि बीजेपी के नेताओं का काम सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। बीते 2 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और बीजेपी जनता के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटीज दी थी, उनमें से कई गारंटीज को पूरा किया जा चुका है और अन्य पर काम चल रहा है। स्कीम की बात करूं तो जो प्रदेश सरकार ने दी है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना दी है। हमारी सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का लक्ष्य विधवा, बेसहारा, सिंगल वुमन, विकलांग माता पिता और उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता तथा मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री दूसरी हमारी एक स्कीम है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। पहले जो है
ऐसा नहीं होता था, परंतु प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों और महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत करी है। पंडित मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ विधानसभा को लगभग 2.25 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। विधायक ने ऊर्जा गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण और उमराव कॉलोनी में 5 गलियों का आरएमसी से निर्माण काम की शुरुआत कर स्थानीय निवासियों के हाथ नारियल तुड़वाकर इसकी शुरुआत कर दी है। ये भी बता दें कि तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख की लागत से ऊंचा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस तालाब के चारों तरफ लोगों के घूमने के लिए फुटपाथ बनेगा, पौधे लगाए जाएंगे, बैठने के लिए बेंच और लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ लाइट्स भी यहां पर इंस्टॉल की जाएंगी। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में एक पॉन्ड बनाने का जो शुरुआत की है पूरे हरियाणा में, और रिचार्ज का ही काम करता है, और पानी की सफाई है, फिल्टर का काम करता है और रिचार्ज का काम करता है। 2.25 करोड़ के आसपास आज हमने उद्घाटन किया है। इसमें पॉन्ड भी है, सड़क भी है, सीवर भी है, और जिसकी शुरुआत आज हमने की है। और जल्दी इसमें पॉन्ड भी मिलेगा और लोगों के लिए घूमने के लिए लाइट है, पेड़ है, कुर्सी है, और इसकी बहुत घूमने की व्यवस्था, पशुओं को पीने का पानी, वो सारी व्यवस्था मिलेंगी। पंजाब के कई शहरों में एनआईए की छापेमारी हुई है। हरियाणा पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क खंगाल रही है। एनआईए की टीम 5 शहरों में 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। नाभा जेल में बंद गैंगस्टर के घर पहुंची है टीम। मानसा में अर्शदुल्ला के गुर्गे के घर पर भी रेड डाली गई है। गैंगस्टर आतंकवादी साठगांठ मामले में एनआईए ने पंजाब के 8 जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिलों में छापेमारी कर रही है। एनआईए जगह जगह छापेमारी कर रही है और नशा तस्करों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। एनआईए ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीप नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी की, जो फिलहाल नाभा जेल में बंद है। अमन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मानसा में भी एनआईए ने छापेमारी की है। मानसा में विशाल सिंह के घर पर छापेमारी की जा रही है। विशाल सिंह जेल में बंद है। विशाल को अर्शदुल्ला का गुर्गा माना जाता है। तो देखिए, एनआईए की टीम यहां पर जो है वो छापेमारी कर रही है। 5 शहरों में 10 जगह छापेमारी की गई है। हरियाणा पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क का खंगालने की कोशिश कर रही है एनआईए की टीम, और इसी के मद्देनजर ये छानबीन जो है वो की जा रही है। इसके अलावा नशा तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हरियाणा पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क खंगाल रही है एनआईए की टीम, और 5 शहरों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नाभा जेल में बंद गैंगस्टर के घर भी पहुंची है टीम, और मानसा में अर्शदुल्ला के गुर्गे के घर पर भी रेड डाली गई है। गैंगस्टर आतंकवादी साठगांठ मामले में एनआईए ने पंजाब की कई जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिलों में छापेमारी कर रही है। कई जगह छापेमारी की है। नशा तस्करों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। एनआईए ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीप नाम के व्यक्ति के घर पर भी छापेमारी की है, जो कि फिलहाल नाभा जेल में बंद है। अमन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मानसा में भी एनआईए ने छापेमारी की है। मानसा में विशाल सिंह के घर पर छापेमारी की जा रही है। विशाल सिंह जेल में बंद है। विशाल को अर्शदुल्ला का गुर्गा माना जाता है। तो देखिए, कई ठिकाने चिन्हित किए गए एनआईए द्वारा, और उसके बाद पंजाब के अलग अलग जगहों पर ये रेड डाली गई है। कई ऐसे अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं, उनके घरों पर भी एनआईए की टीम ने रेड डाली है। जैसे विशाल को भी अर्शदुल्ला का गुर्गा माना जाता है। विशाल सिंह जेल में बंद है और उसके घर पर भी छापेमारी की जा रही है। मानसा में इसका घर स्थित है। अमन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अमन नाभा जेल में बंद है, और अमनदीप के घर भी छापेमारी जो है वो की गई है मुक्तसर साहिब में। तो कई ऐसे ठिकानों को चिन्हित किया गया है एनआईए की टीम द्वारा, और यहां पर रेड डाली गई है, छापेमारी की जा रही है।
और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। गीतांशु, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? कई जगहों पर छापेमारी एनआईए की टीम द्वारा की जा रही है, कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर ये छापेमारी हो रही है? लगातार ही एनआईए की टीम पंजाब पहुंची है और लगातार ही कई जगहों पर छापेमारी करती आ रही है। आज की जो इनपुट है सुबह 5 बजे ही जो है एनआईए की टीम मोगा, सर, मानसा और बठिंडा जैसे कई सिटीज में पहुंची है और वहां पर लगातार ही कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की है। जो जानकारी हमने इकट्ठी की है, जो कर पाए हैं, वह ये है कि कुछ ट्रेस ऐसे मिले थे, लाइक जैसे कि जिस तरीके से अगर बात करें, कुछ कॉल्स, इंटरनेशनल कॉल्स ट्रेस की गई थी जिसके बिहाफ पर जो है मोगा में भी छापेमारी की। दलजीत कुमार जो नाम बताया जा रहा है, फिलहाल उनके घर पर काफी देर तक छापेमारी, 1 घंटे तक पूछताछ उनसे की गई है। एक प्राइवेट फर्म में वह काम करते हैं और उनके 10 दिनों पहले उनके फोन पर कोई इंटरनेशनल कॉल आई थी जिसके बिहाफ पर वहां पर छापेमारी की गई है। और आपको बता दें, 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर एक ऑलरेडी जो विक्टिम है, क्रिमिनल्स अगर बात करें, जो जेल में बंद है और एनडीपीएस केस में जो है वह जेल में बंद है और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है एनडीपीएस एक्ट का, और उनके नाम जो है गैंगस्टर्स के साथ जुड़ के आ रहे थे। और वहां पर जो है उसको जोड़ते हुए उन्होंने वहां पर भी जांच की है और कई घंटे तक लगातार सुनने में आ रहा है कि 5 घंटे तक ये पूछताछ और जांच चली है। और आपको बता दें, मानसम में भी लगभग 5 घंटे तक जांच करने के बाद काफी कुछ हाथ लगा है एनआईए के, और जो उनके साथ वहां पर वह ले जा चुकी है। और फिलहाल 5 जो शहरों अधिकारी में 10 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर रेड डाली गई है, यानी कि माने कि और भी ऐसी जगह होंगी जिन्हें चिन्हित किया गया है, वहां पर भी रेड डाली जाएगी, छापेमारी होगी? जी, फिलहाल जैसे बताया जा रहा है कि चंडीगढ़, मोहाली और इस तरीके की और भी सिटीज जो है, लगभग 9 सिटीज में आज ये छापेमारी की गई है। और जो मोटी-मोटी जानकारी मैंने बताई है, फिलहाल उस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत, यानी कि ड्रग्स के रिलेटेड और तस्करी के रिलेटेड जो है ये सारी जो है रेड्स की गई हैं। और इसके बाद जैसे ही आगे कड़ी पर कड़ी जुड़ती जा रही है, जैसे कि हमने पीछे भी रेड्स जो है कवर की हैं, तो उसके मुताबिक कड़ी तक कड़ी के जोड़ के जो एक इंक्वायरी की जा रही है, एक सटीक जो है जानकारी देते हुए उनके घर पर रेड की जा रही है। और काफी सारे क्रिमिनल्स जो हैं, गैंगस्टर्स के साथी जो हैं ऑलरेडी जेल में बंद है, उनके घरों पर ये छापेमारी की जा रही है और उनके पास कुछ ना कुछ इस तरीके का बरामद हो रहा है कि पुलिस और एनआईए की टीम मिलकर जो है इस तरीके की एजेंसीज जो हैं आगे भी कड़ियां जोड़कर और भी लोगों को इसके साथ जोड़ के जो है क्रिमिनल्स को ताबड़तोड़ जो है सर्च कर आगे उन पर कार्रवाई कर रही थी। चलिए, शुक्रिया गीतांशु सेजवाल तमाम अपडेट जानकारी साझा करने के लिए। कुरुक्षेत्र श्री जयराम विद्यापीठ आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की है। उन्होंने जयराम आश्रम के पुरुषार्थ की तारीफ भी की है और कहा है कि संस्था शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जाए, लाठी गोली चलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। घनिष्ठ संबंध है। जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, गंगा में डूब रहा था, तो नहीं, एक ही बात है, देवेंद्र जी और प्रफुल्ल ब्रह्मचारी जी वहाँ से लेके आए थे, मैं दोनों वहाँ आश्रम में रुका। उसके बाद मेरा संबंध हो गया। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, शिक्षा में, हर सेवा में। यह आश्रम जो है बहुत सेवा लगा और ज्ञान को देता है, प्रजातंत्र है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंजाब निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की है सूची। आम आदमी पार्टी ने 784 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लुधियाना पटियाला निगम के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 5 नगर निगम और 44 नगर परिषदों की 977 वार्ड्स पर यह चुनाव होना है, जिसमें से आपने 784 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पटियाला लुधियाना नगर निगम के भी उम्मीदवार शामिल हैं। टिकट के लिए पार्टी के पास कुल 5000 आवेदन आए थे, जिनमें से ये उम्मीदवार जो हैं वो फाइनलाइज किए गए हैं। हर सीट पर 10 से 15 आवेदन आए थे। आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि चुनाव आपको शहरों में पकड़ मजबूत करने का काम करेगा। जिस तरह से पंचायत और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसी तरह इसमें भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिजली मंत्री का पद मिलने के बाद से हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज प्रदेश में बिजली की समस्याओं को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विज ने एक बार फिर अंबाला छावनी की जनता को बड़ी सौगात दी है।
अनिल विज ने 66 केवी सब स्टेशन का शुभारंभ कर अंबाला छावनी की जनता को होने वाली बिजली समस्याओं से बचाया है। इस बारे में बताते हुए मंत्री विज ने कहा कि इससे लोगों को फायदा होगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।